हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है, और घात और घातांक के बारे में भी सीखा था। चलिए बारी बारी से थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिएगा, ऐसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 3 और 4 लिखा हुआ है, और बोला गया कि इसमें आप दो परिमेय संख्याओं को, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो अगर आपसे बोल दिया गया दो परिमेय संख्याओं को लिखने के लिए, तो आप किस चीज से गुणा कराएंगे और भाग करेंगे। अगर दो परिमेय संख्याएं लिखनी है तो किससे गुणा करेंगे बच्चों। आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हो, है ना, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। चलिए, तो हम लोग बच्चों 3 से गुणा करेंगे और 3 से भाग करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 को 3/1 लिखेंगे, और 4 को हम लोग 4/1 लिखेंगे। और करेंगे क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 से गुणा, 3 से भाग, यहाँ पे 3 से गुणा, 3 से भाग। इससे होगा क्या, देखो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 3 त्रिक का 9 एंड 3 एकम 3, 4 तियां 12 और 3 एकम 3। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/3। और इसको मान लो कि 12/, अच्छा रुक जाओ, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है, तो 10/3 यहाँ पे लिखो आप। मैंने सोचा नीचे की लिखो, हाँ नीचे लिखूं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 9 के बाद 10 होता है, और 10 के बाद क्या होता है, 11। और 11 के बाद क्या होता है, 12। और 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पास में लेते आते हैं, और ये आपका बन गया। यही आपका क्या है, आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। आगे बेटा, आगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं घात और घातांक के बारे में। तो घात में हम लोग क्या सीख रहे थे, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है, मान लो 20 लिखा हुआ है, और 20 के ऊपर मान लो बेटा 4 लिखा है, ठीक है। मान लो 20 के ऊपर 4, एक। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप ये देख पा रहे हो, ये, ठीक है, जो नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं। और बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं घातांक, ठीक है। इसको बोलते हैं घातांक और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इस तरीके से ये है। और इसका अगर उत्तर लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो बेटा 20 के ऊपर 4 है, तो 20 को हम लोग 4 बार गुणा कराएंगे ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे गुणा करा दो, देखो, 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख दो। 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कंफर्म करिए, सारे बच्चे कंफर्म करिए। तो बच्चों कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दें आप सभी बच्चों के लिए, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दें, ठीक है। चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। देखिए सवाल में बोल क्या रहा है। बोला बेटा ये जा रहा है ना कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पर ये बताइए, सवाल समझ में आया। ओके ओके, ठीक है।
चलिए अब मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। चलो बच्चों, पोल को लगभग 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। ठीक है, लगभग 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। तब तक आप प्रयास करिए। ठीक है, तब तक आप प्रयास करिए। सर हो गया। हो गया। चलिए, पोल को ऑन कर दिया जाता है। फिर सारे बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। आप सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चे आंसर कर लीजिए। अब मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। बताने के लिए कहाँ पे बताना पड़ेगा? आपको पोल में बताना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर कि 8 बच्चों का सही उत्तर आया है और 3 बच्चों का गलत उत्तर आया है। ठीक है, 8 बच्चों का सही उत्तर आया है और 3 बच्चों का गलत उत्तर आया है। सारे बच्चे आंसर करिए। Okay? बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा माइक ऑन करके बताइए। यस सर। बाकी लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, सारे बच्चे बता सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों, पोल को बंद कर दिया चैट को ऑन कर दिया। आप लोग चैट में लिख सकते हो। ओके बच्चों, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। 3/5 है और 4/5 है। हमें 5 संख्याएं लिखनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा और 6 से भाग करना पड़ेगा। ओके बच्चा, देखिए तो ये 6 18 हो जाएगा और ये 6×5 = 30 हो जाएगा। ओके, 6×4 = 24 हो जाएगा। 6×5 = 30 हो जाएगा ये। अब 18 के बाद क्या आता है बच्चा? 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है। ठीक है, क्या याद सबको आ रहा है? यस सर।
ओके, सर तो 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा बच्चा, और देखिएगा 23/30 हो जाएगा, और ये लास्ट में आपको 24/30। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा बच्चों? देखो, ए वाला विकल्प ठीक होगा। देखो, ए वाला। सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 के ऊपर 3 लिखा हुआ है और इसका मान पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इस सवाल को करेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में। ओके बेटा, चलिए मैं आप सभी बच्चों के लिए पोल ऑन करूंगा, लेकिन लगभग 10 सेकंड के बाद, अभी नहीं, लगभग 10 सेकंड के बाद। तब तक आप क्या करेंगे? इसको अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे, अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। बच्चों, क्या कर लिया आपने इस सवाल को? अगर हाँ तो माइक ऑन करके बताइए। यस सर। और कितनों ने किया? और कितने यस बच्चों ने सर। किया? ओके, चलो बच्चों, पोल ऑन हो गया, सारे बच्चे पोल में आंसर करिए। तो बच्चों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 9 बच्चों का सही है, मात्र एक बच्चे का गलत है। ओके, 9 बच्चों का सही। यस, 11 बच्चों का सही है बेटा। ठीक है, 11 बच्चों का सही है। इस समय 13 बच्चों का सही हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। 13 बच्चों का सही है, मात्र 3 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी प्रयास करिए, है ना बच्चा? बाकी लोग भी प्रयास करिए। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप, कुछ भी डाउट हो, है ना? आप बेशक माइक ऑन करके पूछ लीजिए, चैट में पूछ लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चा।
ओके, तो लगभग 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है बच्चा, मात्र 10 सेकेंड और उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे। ओके बच्चा, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट ऑन कर रहा हूँ। सारे बच्चे चैट में आंसर दीजिए। आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। कॉपी आप चेक कराने के लिए क्या करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और अपनी कॉपी चेक कराएंगे। कैमरा ऑन करके आप अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं राखी की कॉपी देख पा रहा हूँ। यस, राखी एकदम सही आंसर है आपका। ठीक है, अनिल राज के नाम से बच्ची है, बिल्कुल सही आंसर है आपका भी बेटा, एकदम सही है। अंशु कश्यप के नाम से बच्ची है। यस, अंशु कश्यप के नाम से जो बच्ची है, मैं इनकी भी कॉपी देख पा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट आंसर है। अनिल राज के नाम से बच्ची है, बहुत ही बढ़िया बेटा। सुनीला देवी के नाम से जो बच्ची है, यस गुड बेटा। आरती, बहुत अच्छा। चलिए, अब है ना, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये होगा कैसे। देखिएगा, ये 9 है और ये 9 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है, तो 9 9 जार 81 एंड 81 9 जार, देखो बेटा 81 होगा और 81 के बाद आप 9 से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, 9 1 जार 9 एंड 9 8 जार 72, यानी कि 729 होगा। इट मीन्स ए वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बच्चा, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए। सवाल में देखो बोला क्या है, देखो बोला क्या है कि -2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -10 टू द पावर 3। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप करने का प्रयास करो। मैं चैट बंद कर करके, है ना, यस, चैट बंद करके मैं पोल ऑन कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैंने पोल तो ऑन कर दिया है, लेकिन आप इसका उत्तर तुरंत नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए वेट मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, वेट इसलिए मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ये आपके लिए बोला है बस कि आप इसको पहले एकदम अच्छे से अपने नोटबुक में सॉल्व करिए। जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए, है ना, जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ आपका उत्तर क्या है, सही है, पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि हाँ मेरा उत्तर सही है, तब उत्तर करिएगा। चलिए बच्चों, आंसर कीजिए। सारे बच्चे आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देखो बेटा, अभी को एक बच्चे का उत्तर आया, दो बच्चों का उत्तर आया, दोनों का ही गलत है। देखो यही मैं बोल रहा था। अब देखो, अब जाकर के दो बच्चों का फिर आया है, तो इन दोनों बच्चों का सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो बच्चों ने उत्तर किया था गलत, अब जाकर के दो बच्चों ने उत्तर दिया तो सही, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इस सवाल को। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं।
ओके, कुल 5 बच्चों का सही उत्तर है। अब तक कुल 5 बच्चों का सही उत्तर है। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए बच्चा, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। पहले इसको अपने कॉपी में सॉल्व करिए। जब कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाइए कि हाँ मेरा उत्तर सही है, 1-2 बार मैच करा लीजिए, तब आप आंसर को चूज करिए। ओके बच्चों, कुल 5 बच्चों का उत्तर सही है, ठीक है। हालांकि गलत संख्या ज्यादा है, ठीक है। चलो बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आखिर ये करें होगा कैसे और इसका आंसर कैसे लाया जा सकता है। तब तक आप चैट में उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। यस, सी वाला उत्तर सही है। बाकी जो ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं, उन सारे बच्चों का गलत है। ओके, तो अपनी गलतियों से सीखना है हमें, ठीक है। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। ध्यान से सीखिएगा जो मैं सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। इस सवाल को अगर सीखना है तो नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद से मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा और देखूंगा कि क्या सारे बच्चे कर पा रहे हैं। चलिए देखिएगा, ये लिखा है -2⁻³ और ये लिखा है -10⁻³ इसका मतलब ये हुआ कि जो -2 है वो 3 बार आएगा। ओके, और ये जो -10 है वो भी 3 बार आएगा। -10 ऐसे। अब क्या होगा कि आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है अब? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। चलिए देखिएगा, हुआ क्या था कि ये जो आप देख पा रहे हो, है ना, ये जो माइनस देख पा रहे हो, ये वाला माइनस इससे गुणा करेगा तो माइनस सर माइनस में स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके। क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? नो सर। नो सर, दिखाई नहीं दे रही। अब बच्चों, अब यस सर, सर आप अब दिखाई दिख दे रही है। रही। ओके ओके, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। दरअसल मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो माइनस है, जो आप देख पा रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद इस वाले माइनस से गुणा होगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर एक बात आप हमारी लर्न रख लीजिए कि अगर माइनस को, है ना, अगर माइनस को विषम बार गुणा कराते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में ही आता है।
तो ये -8 आएगा और इसका गुणा करा रहे हैं, फिर 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार गुणा कराएंगे 10 का तो 1000 बनेगा। और बच्चों ये भी 3 बार है जो कि एक विषम संख्या है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी कि -1000। अब होगा क्या, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे से मिलके प्लस हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 8 गुणे 1000 यानी कि 8000। तो प्लस का 8000 उत्तर आएगा, तो सी वाला उत्तर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चों, ठीक है। देखो इसी सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो दूसरा, देखो ये जो तरीका था इसको आप नाम दे दो फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड। बच्चों क्या आप इसका दूसरा मेथड सीखना चाहते हो? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक। देखो सेकंड मेथड, ठीक है। जैसे सवाल देखो क्या था, -2 टू दी पावर 3 था मल्टीप्लाइड बाई -10 टू दी पावर 3 था। तो बच्चों आपको ये देखना है कि जो इनका पावर है क्या वो सेम है। आप लोग खुद बताओ, क्या पावर सेम है? यस सर। पावर सेम है। तो जब बच्चा पावर सेम होता है ना, तो ये जो बेस वाले नंबर्स हैं इनको आपस में गुणा कर सकते हैं एक बार में। तो देखिएगा -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 में, और इन दोनों के ही ऊपर एक बार में आ जाएगा 3। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, सॉरी जो ये आप देख पा रहे हैं 3 देख पा रहे हैं, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर है। क्या सारे बच्चों को समझ पे आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। देखो बच्चों ये जो रूल सिखा रहे हैं ये हमेशा नहीं लागू किया जा सकता, ये तभी लागू किया जा सकता है जब पावर यानी कि जब घात क्या हो, बराबर हो। बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो कि ये कब लागू करना है? यस सर। ठीक। तो अब देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 10 में होगा तो 10 दूनी 20 होता है, तो 20 का क्यूब हो जाएगा। 20 का क्यूब होने का मतलब ये है कि 20 को आपको 3 बार गुणा कराना होगा। ओके, अब देखना 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8 लिख दो, और देखो एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, कुल मिला के 3 जीरो, तो 3 जीरो बढ़ा दो यानी कि आपका उत्तर बन जाएगा 8। क्या ये वाला तरीका भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों ही तरीकों को यूज किया जा सकता है। यस सर। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सवाल में क्या है, बोला जा रहा है कि 2 टू दी पावर 10 या फिर 10 टू दी पावर 2, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो या तो आपको पहचानना है इन दोनों में से कि मतलब कौन बड़ा है, तो या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा। अब आप चेक करो कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, और इसके लिए मैं पोल ऑन कर देता हूँ। सर एक बार दोबारा से समझ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है बच्चा, मैं दोबारा से ही समझा देता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। देखिएगा बच्चा, दरअसल बोल क्या रहा है, दो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना। चलो ध्यान से दो।
कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है 10⁻², और एक है आपका 2⁻10। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है, ठीक है बच्चा, बोला ये जा रहा है कि बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो या तो ये बड़ा होगा, ठीक, या फिर ये बड़ा होगा, और यही पहचानना है यार। क्या अब आपको समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर। यस सर। सर कॉल सेक्शन ऑन कर दो। ठीक है, ऑन कर देते हैं, बिल्कुल ऑन कर देते हैं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक, चलिए बच्चों, पोल सेक्शन ऑन हो गया है। ओके, देखो ये जो पहला वाला विकल्प है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 10⁻²। ये दूसरा वाला विकल्प क्या लिखा है? 2⁻10। तीसरा वाला विकल्प क्या है? दोनों समान है। चौथा वाला विकल्प क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से केवल एक ठीक होगा, उसी विकल्प को चूज कर लीजिए पोल सेक्शन में। चलिए, 6 बच्चों का उत्तर सही आ गया है, 4 बच्चों का उत्तर गलत है। बाकी लोग भी आंसर कर दीजिए बच्चा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर स्कोर बोर्ड। हाँ बच्चा, बिल्कुल। देखो, 8 बच्चों का सही है और 7 बच्चों का गलत भी है, दोनों बातें हैं। 8 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा, बाकी लोग भी आंसर करिए। चलिए, अगले 10 सेकेंड में हम पोल बंद करने वाले हैं, ठीक है? अगले 10 सेकेंड में हम पोल बंद करने वाले हैं। यस, ओके बच्चा, अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ और चैट को ऑन कर रहा हूँ। सारे बच्चे चैट में आंसर दे सकते हैं। देखिएगा ये है क्या। दरअसल ये है आपका 10⁻²। इसका मतलब ये हुआ कि 10 को आपको 2 बार से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चा, जब 10 का गुणा 2 बार कराओगे आप, 10 दहा में 100 होता है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। अब इसकी बात कर लो आप, तो ये 2⁻10 है, तो इसको यानी कि 2 आपको 10 बार गुणा कराना होगा। तो देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चा, किसी ने गुणा कराया इसका? तो देखो, 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4 मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना बेटा कितना होता है? 512, 512 दूना कितना होता है? 1024। यस, इसका उत्तर आ रहा है 1024। तो आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, 10⁻² बड़ा है या फिर 2⁻10 बड़ा है बच्चों? बी वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है ना? हाँ, मान लो अगर ये बी है, सही बात है,
और ये है मानना क्या, वो सवाल में भी दे रखा है। इसलिए सही वाला विकल्प कौन सा होगा? सही वाला विकल्प होगा बी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, चलो बच्चों, अब जल्दी से हेडिंग लगा दो आप लोग। जल्दी से हेडिंग लगा दो, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, है ना। जल्दी से हेडिंग लगाइए, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको? Yes, sir. ओके ओके, नहीं बेटा, देखो होता क्या है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, क्या कि ये वर्ग क्या होता है। तो बच्चा ध्यान से समझना आप, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि बताओ 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग का मतलब सर होता है, 25। सर 25 होगा 5 का वर्ग। एकदम सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है। तो बच्चा इसको लिखने का तरीका होता है 5 के ऊपर 2 लिख दो। वर्ग का मतलब होता है कि इसका जो घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 5 के ऊपर 2 अगर लिखा है, इसका मतलब 5 को कितना बार गुणा कराना है, तो 2 बार गुणा कराना है, तो 5 25 25 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से मान लो अगर बोला गया है ना, इसी तरीके से बोला गया कि बताओ 14 का वर्ग क्या होगा, तो क्या आप लोग बता पाओगे? तो बच्चा देखो 14 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब 14 के ऊपर 2 लिखना होगा, और 14 का, सर 196। हाँ कितना आ रहा है? 196। बहुत बढ़िया, क्या नाम है बेटा आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। देखो बेटा, निशा का जो उत्तर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, यस सर। यस। उन्होंने कहा कि सर इसका उत्तर आएगा 196। ठीक है, इस तरीके से उत्तर लाया जा सकता है। तो क्या आप सभी बच्चों को वर्ग के बारे में यानी कि स्क्वायर के बारे में समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चा एक चीज और ध्यान से देखो, मान लो अगर आपने एक ऋणात्मक संख्या लिया, जैसे मान लो आपने लिया -6 ले लिया, ठीक है, और -6 का आपने किया वर्ग। तो बच्चा देखो, वर्ग की खास बात ये होती है कि ये हमेशा धनात्मक मान ले आता है। क्यों? क्योंकि दो क्या होता है, एक सम संख्या होता है। दो क्या होता है, एक सम संख्या होता है। और जब भी, है ना, जब भी किसी भी ऋणात्मक संख्या का सम बार गुणा कराते हैं तो हमेशा प्लस में हो जाता है। देखो जैसे -6 का वर्ग है, तो -6 का जो गुणा कराओगे आप, वो कितना बार कराओगे, 2 बार कराओगे। तो जब 2 बार कराओगे तो सर 36। हाँ बिल्कुल 36। ये, 36। यस, तो ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? सर माइनस में। बेटा प्लस ये प्लस में होगा, बहुत बढ़िया, ये प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप माइनस, यस, Yes, sir. Plus minus minus होगा plus. एकदम सही बात है। जब भी आप माइनस का 2 बार गुणा कराते हैं तो हमेशा उत्तर कैसा आता है, प्लस में आता है। तो प्लस का 36 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए कि ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या होती है। और देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये दूसरी वाली लाइन, देखो दूसरी वाली लाइन लिखी गई। क्या सारे बच्चों ने इसको नोट किया? No, sir. अच्छा कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, फिर लिखा हुआ है किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग भी कहा जाता है या फिर वर्ग संख्या भी कहा जाता है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग करोगे तो 7 गुणे 7 लिखोगे, भागा तो 49। हाँ 49 आ जाएगा। सही बात है। तो बच्चा ये जो 49 आया, ठीक है, ये जो 49 आया किसकी वजह से? 7 के वर्ग की वजह से। ठीक है, ये जो 49 आया इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं पूर्ण, स्क्वायर। हाँ, पूर्ण वर्ग। ठीक है, और ये किसका पूर्ण वर्ग है? तो ये 7 का पूर्ण वर्ग है बच्चा। किसका पूर्ण वर्ग है? ये 7 का पूर्ण वर्ग। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। जोगिंदर, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी में क्या लिखा हुआ देखिएगा। देखो बेटा, ये सारणी है, ये यह एक चार्ट है, और इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है? तो इस चार्ट में वर्ग लिखा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक का? तो 1 से लेकर के, समझिएगा बच्चा, 1 से, ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक का यहाँ पे वर्ग लिखा गया है। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं? क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। देखो ये 1 है, तो 1 का वर्ग देखो 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। बच्चों इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा। देखो फिर देखो यहाँ पे 11 है, तो 11 का वर्ग 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। जोगिंदर के नाम से जो बच्ची है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। देखो आप हमेशा छुट्टी ले लेते हो किसी न किसी बहाने से। मैंने अक्सर ये फील किया है कि आप हमेशा किसी न किसी बहाने से छुट्टी लेती हो, तो ये मेरे को लगता है कि ये जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है, क्या नाम है आपका? बताइए, क्या नाम है आपका? इसी प्रकार पिछले भी क्लास में आपने छुट्टी ली थी, है ना। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि एक सीरीज सी बन गई है ना, सीरीज सी बन गई है। आप हमेशा छुट्टी ले रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? क्लास के बीच में आप छुट्टी क्यों मांगते हो? क्लास में पढ़ाई करने के लिए आया जाता है, पढ़ाई किया जाए, है ना। ओके हेमलता, ठीक है, बस कुछ ही मिनट और है, क्लास कर लीजिए, ठीक है। यस, कुछ ही मिनट और। तो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ और बातें हम लोग करनी।
बोला ये है कि यहाँ पे देखो सवाल पूछा गया कि उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं की इकाई स्थान का अंक क्या है। तो देखो ये वर्ग है और ये वर्ग, ठीक है, और ये तो मान लीजिए संख्याएं हैं ना, ये संख्याएं। तो जो वर्ग है बच्चों, ठीक है, ये जो वर्ग है, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे करेक्ट का साइन बनाया हुआ है, इसके इकाई के अंकों को देखो आप। देखो यहाँ पे 1 है, इकाई का अंक 4 है, 9 है। मैं लिखता जाता हूँ, देखो 1 मिल गया, 4 मिल गया, 9 मिल गया, और क्या देखो यहाँ पे 16 के लिए 6 मिल गया ना, इकाई का अंक हमें देखना है, 6 मिल गया। 25 के लिए क्या मिल गया, इकाई का अंक 5 मिल गया। 36 के लिए फिर से 6 है, 49 के लिए 9 है, 64 के लिए 4 है, हाँ 81 के लिए 1 है, और 100 के लिए 0 है। बताओ बच्चों, क्या इसके अलावा कुछ और मिलेगा? इसको थोड़ा सा और समेट करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको समेट करके लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या क्या मिल रहा है, देखो 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, फिर 4 और 5, 6 और 9, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा जरा सा लिख लेते हैं कि क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन लोगों में क्या नहीं मिल रहा है। तो बच्चा 2 नहीं मिल पा रहा है, 3 नहीं मिल पा रहा है, 7 नहीं मिल पा रहा है, और 8 नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये संख्याएं नहीं मिल पा रही हैं वर्ग में। कहाँ पे? इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पे ये संख्याएं नहीं मिल पा रही। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले ये बताइए। देख पा रहे हो बच्चों आप लोग? तो ये खास पैटर्न है और इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, किसी भी, है ना, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कट का निशान बना देता हूँ पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ पे। तो क्या नहीं मिलेगा? 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा? इकाई के स्थान पर, है ना, इकाई के स्थान पर ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? क्या मिलने वाली है बच्चा? तो आपको मिल सकता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सो आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ सवाल होंगे जो इसी पर आधारित होगा, तो उस सवाल को। सर मैंने लिख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, नोट कर लिया। बहुत अच्छी बात है फिर, बहुत अच्छी बात है बच्चा। चलो थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो एक और यहाँ पे सवाल पूछा गया है आपसे कि क्या सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती हैं एक पूर्ण वर्ग है? तो ये जरूरी बात नहीं है। जैसे मान लो आप कहो सर 36 को देखो आप, 36 में जो इकाई का अंक होता है वो 6 होता है सर, और ये 36 एक पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल सही बात है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन आप 46 ले लो वहीं पे, आप 56 ले लो, आप 66 ले लो, आप 76 ले लो। तो क्या ये किसी भी संख्या के लिए पूर्ण वर्ग है? तो जवाब है नहीं, ये किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं, है ना। तो इससे ये हम लोग को सीखने को मिला कि ये जरूरी नहीं है कि अगर इकाई का अंक ये सारे नंबर्स हों, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अगर इकाई का अंक ये सारे लोग हों तो हमेशा पूर्ण वर्ग ही होगा। देखो यहाँ पे ये तो पूर्ण वर्ग है, मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे 6 है तो पूर्ण वर्ग बन गया, लेकिन क्या बच्चों इन लोगों के लिए क्या ये पूर्ण वर्ग है? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 46, 56, 66, 76 कोई भी पूर्ण वर्ग है? यस यस, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी, जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें लिखी हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको सीखते जाना है, ठीक बेटा, सीखते जाना है चीज। अब देखिए एक और बात लिखी गई है कि वे संख्याएं
जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। एकदम सही बात है, क्योंकि आपने देखा भी था कि अभी को जो हम लोग पूर्ण वर्ग कर रहे थे तो इकाई के स्थान पे न तो 2 आ रहा था, न तो 3 आ रहा था, न तो 7 आ रहा था, न तो 8 आ रहा था। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक है ना, इनमें से कोई भी है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप लिखे हो, अच्छा देखो मान लो आपने लिखा हुआ है 68 लिखा हुआ है, तो देखो 8 यहाँ से मिल गया ना, तो अगर 8 यहाँ पे मिल गया इसका मतलब ये कि ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बेटा मान लो लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 93 लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पे देखो है, इसका मतलब ये हुआ कि 93 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा, अच्छा बच्चों मान लो अगर कोई पूछता है आपसे कि बताइए 127 क्या पूर्ण वर्ग है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नो सर। क्यों नहीं? नो सर, क्यों क्योंकि नहीं? इसके इकाई के अंक में 7 है। बहुत ही शानदार उत्तर, बहुत ही शानदार उत्तर आप सभी बच्चों का। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और इन सारे चीजों को आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। ओके बच्चों, अब जाते जाते एक सवाल कर लीजिए। ठीक है, जाते जाते एक सवाल कर लीजिए, जो पढ़ाया गया उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, जो पढ़ाए हैं उसी पर आधारित है। तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ तब जाके उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, सुनिए। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन चारों विकल्पों में से कौन पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो एक तो है आपका विकल्प 222, एक है 223, एक है 225 और एक है 227। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? आपको ये बताना है ना? यस। यस, आपको ये बताना है कि इनमें कौन पूर्ण वर्ग है बच्चा। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। तो एक बार प्रयास करिए। सर ऑन द होल सेक्शन। बेटा पोल तो ऑन है, पोल ऑन है और 5 बच्चों का सही उत्तर भी आ चुका है। 5 बच्चों का सही उत्तर भी आ चुका है, एक बच्चे का उत्तर गलत है। ठीक है बच्चा, एकदम ध्यान से करेंगे तब जाके आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आपको यही बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग सर है। स्कोर बोर्ड बता दो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो स्कोर हो चुका है 7 और यस 4, यानी कि 7 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। इस तरीके से स्कोर हो चुका है इस क्लास का। 8 बच्चों का, 9 बच्चों का सही हो चुका बेटा, 10 बच्चों का हो गया। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही तेजी से उत्तर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 10 बच्चों का सही, 11 बच्चों का करेक्ट हो गया बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, 11 बच्चों का सही हो गया। ठीक है, 12 बच्चों का सही हो गया। गुड बेटा, गुड। ये हुई ना बात। सारे बच्चे इसी प्रकार से आंसर करिए। 12 बच्चों का सही हो गया बच्चा।
ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। टोटल 12 बच्चों का सही था ये वाला क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, आपको बताना था पूर्ण वर्ग। ओके, तो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने कहा था इकाई के अंक को देखिएगा। देखो पहला वाला विकल्प है 222, दूसरा वाला विकल्प है 223, तीसरा वाला विकल्प है 225 और चौथा वाला विकल्प है 227। तो मैंने कहा था आप सभी बच्चों को, ठीक है, आप सभी बच्चों, हाँ आप सभी बच्चों को मैंने कहा था कि इकाई का अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए या फिर 8 हो जाए तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो बच्चों इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसके इकाई का अंक 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा वाला पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी कि ये सी वाला सही हो सकता है, ये लोग नहीं होंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट